ओहो, लगता है आज फिर मिशन पे निकलना है। चलो ठीक है, मैं भी तैयार होके आता हूँ। और हाँ, आज हम खाना बाहर खाएंगे। हारून, मैं कह रही थी कि अगर मैं खुद चली जाऊँ आज तो। अरे क्यों, किसी ने कुछ तुम्हें कहा है क्या? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस नेट पे जॉब सर्च की थी तो एक ही जगह जाना था। अरे तो हाँ ना, बस एक ही जगह ले जाऊंगा ना तुम्हें मैं। देखिए मिस, एजाज साहब किसी से भी विदाउट अपॉइंटमेंट नहीं मिलते। अच्छा, ऐसी बात? फिर मैं उनसे खुद ही मिल लेती। अरे बात सुने, आप इस तरह नहीं कर सकती। अब कहाँ जा रही हैं आप? Well, very interesting. तैयबा, आपने मुझे बताया नहीं कि आप जॉब क्यों करना चाहती हैं। सर, मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, अपने सारे ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ सर। मैं ख्वाब? कौन से ख्वाब? सर, मैं बताया तो है कि मैं खूब सारा पैसा कमाना चाहती हूँ सर। मैं पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ सर। मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहती हूँ सर, और महंगे महंगे ड्रेसेस पहनना चाहती हूँ सर। अपने सारे ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ मैं। ओह, आई सी। तो तैयबा, तो आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जी सर, मैं अपने ख्वाब पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप जानती हैं मिस तैयबा, आप बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंची हैं। तो क्या सर, फिर मेरी नौकरी पक्की? क्या? श्योर? सच? वाह, इसमें कोई शक? नो सर, कब से ज्वाइन करूं फिर मैं? आपका दिल चाहे आप जब से ज्वाइन कर सकती हैं। मेरे ख्याल से आप कल से ज्वाइन कर लें। एक्सक्यूज मी। मिस अरीसा, मैं आपके पास तैयबा को भेज रहा हूं। इनको आप आज का अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का। राइट, थैंक यू। जी तैयबा, आप जाके मिस अरीसा से मिल लीजिए और अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। कौन सा सूट पहनूं? कल से मेरी जिंदगी बदलने वाली है। ये एजाज साहब किस तरह पहली मुलाकात में फ्री हो गए, क्योंकि बड़े बड़े मकसद पाने के लिए छोटी छोटी तब्दीलियां लानी पड़ती हैं। क्या बात है तैयबा डार्लिंग, तुम किन सोचों में गुम हो? हारून, तुम इस वक्त मेरे कमरे में? हाँ तो क्या करता, तुम तो नौकरी के चक्कर में अपने दीवाने को लिफ्ट ही नहीं करा रही। मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरी नाराजगी देख के मुझे मनाने आओगी, लेकिन तुम्हें तो मेरी नाराजगी की परवाह ही नहीं। प्लीज हारून, क्यों मेरे दुश्मन बने? चले जाओ यहाँ से। पता है, अम्मा ने देख लिया तो कितनी मुसीबत हो जाएगी। अच्छा चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना।
कि तुम मेरा फोन उठाओगी और मुझसे बहुत देर तक बात करोगी, ठीक है? ठीक है। ये हुई ना बात। फिर मिलते हैं फोन पे। हारून, जानती तो मैं तुम्हें भी हूँ, और अगर इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत ना होती ना, तो तुम्हें भी आईना दिखा दूँ। अरे चाय बन गई है तो चाय ही दे दे, पहले भूख लग रही है। ला रही हूँ भाई अम्मा, तुम तो पीछे पड़ जाती हो। अरे देख तो ले वो तैयबा उठ गई कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा, ये तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? क्या हो गया अम्मा आपको? आजकल दुपट्टा उड़ता ही कौन है? अच्छा ठीक है, तुम्हारी अब नौकरी लग गई है ना, तो ऐसा करना, जैसे तुम्हें तनख्वाह मिले ना तो नीलो के लिए एक मासी लगवा देना। ये बेचारी सारा दिन घन चक्कर बनी कामों में लगी रहती है। इस बेचारी मासूम को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। अम्मा आप बेफिक्र रहें, परेशान मत हो। मैं सिर्फ अपने लिए नौकरी थोड़ी कर रही हूँ। देखा अम्मा, तैयबा भाभी कितनी अच्छी है, इनको मेरा कितना ख्याल है। अम्मा प्लीज नीलो की आदत छुड़वा दें कि मुझे भाभी कहे। बात ये नहीं है, बात ये है कि नीलो तो तुझे शुरू दिन से पसंद करती है। अरे वो क्या कहते हैं, तू इसकी ना वो फेवरेट रही है। हाँ, और देखना 4 महीने तुझे पलंग पे बैठ के खिलाया कि नहीं खिलाया इद्दत में, और उफ तक नहीं की मेरी बच्ची ने। अब आजकल के जमाने में तो कोई अपनी सगी बहन बैठ के ना खिलाए हमें। हाँ अच्छा अम्मा, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन जाते हुए जरा दुपट्टा ढंग से ओढ़ के जाना, मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं। अच्छा अम्मा। अम्मा अब तो मेरे लिए भी माजी लग जाएगी, कितना मजा आएगा, मैं तो खूब आराम करूंगी। अरे और क्या, ऐसे ही थोड़ी मैं उसे नौकरी करने दे रही हूँ। नौकरी करेगी और हमेश नाश्ता कर, नाश्ता। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। लो भाई सिद्रा, तुम्हारा नाश्ता आ गया। आप भी खाए ना साथ मेरे। नहीं सिद्रा, मुझे भूख नहीं है। आई एम सॉरी सादिद, मेरी वजह से सुबह ही सुबह आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ मैं जानता हूँ, कोई जानबूझकर कैसे गिर सकता है। अब आप मेरी पूरी बात सुने। मैं जानबूझ के हरगिज नहीं गिरी थी। मेरे पाँव के नीचे कोई चीज रखी गई थी जिससे मैं स्लिप हुई हूँ। सिद्रा प्लीज, आप कोई कहानी शुरू ना कर देना, क्योंकि मेरे आवाज देने के बाद नब्बो उठी थी, और जब तुम गिरी थी नब्बो नींद की हालत में मेरे साथ खड़ी थी। सादिद, सिद्रा प्लीज, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पहले भी लेट हो चुका हूँ, क्योंकि छुट्टी करने का कोई फायदा नहीं। तुम नाश्ता कर लो, नब्बो तुम्हें दवा दे देगी। और हाँ, खबरदार जो तुमने चलने फिरने की कोशिश की तो अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वो एजाज साहब के अपने रूम में हैं? हाँ, बॉस तो अपने रूम में। एक्चुअली मैंने उनसे ये पूछना था कि मेरी केबिन कहाँ पर है। आपकी केबिन? मैं समझी नहीं आपकी बात। अरे आपको नहीं पता, आज मेरी जॉब लग गई है। उसी खुशी में मैं ये केक भी लेकर आई हूँ। ओह, आई सी। वेलकम मिस तैयबा। आप ऐसा करें कि ये जरा मैंने लिस्ट बना दी है, इसको कंप्यूटर में सेव कर दें। मैं बॉस से बात करके आती हूँ। क्या कंप्यूटर में? लेकिन मिस मुझे ये कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता। क्यों, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? देखिए मैंने मैट्रिक तो किया हुआ है और कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन फर्स्ट ईयर के पेपर्स नहीं दिए थे बस।
ओह, आई एम नॉट इवन इंटरमीडिएट। जी, मुझसे कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैं दरअसल ये कह रही थी कि आप फिर ऑफिस में क्या करेंगी? आई मीन अरे मैंने क्या करना है? जो बॉस बोलेंगे मैं वही करूंगी। जब तो कह रही हूँ कि आप मुझे बॉस का बता दें, मुझे उनसे मिलना है। अच्छा, फिर आप 2 मिनट वेट करें, मैं बॉस से बात करके आती हूँ। ठीक है। क्या करूं? जब तक ये चुड़ैल बेड पे पड़ी है ना, सादत का दिल जीतने के लिए काम तो करना होगा ना, और काम भी अच्छे से करना होगा, तभी तो दिल जीत सकूंगी। खाना भी खराब किए बगैर ही बनाना होगा। क्या करूं, मुझसे तो घर का काम होता ही नहीं है। कुछ भी हो, ये मक्कार और चिलत्तर औरत काम बड़ा फुर्ती से करती है, तभी तो सादत के दिल में जगह भी बना ली है। नब्बो, तुझे भी करना होगा। कमबख्त मारी, सादत का दिल जीते हुए अब मैं जीत के दिखाऊंगी। ये लंगड़ी बेड पे पड़ी ही अच्छी लगती है। दिल को इतना सुकून मिला है कि बस क्या बताऊं। कुछ करूंगी। और वैसे अल्लाह करे सारी जिंदगी बेड पे ही पड़ी रहे। बेड पे पड़ी रहती बहुत अच्छी लग रही है मुझे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हरीसा। सर, वो मिस तैयबा आई हैं और वो कह रही हैं कि उन्हें यहाँ अपॉइंट कर लिया गया है। तैयबा? कौन तैयबा? ओह हाँ, इनको मैंने खुद अपॉइंट किया था। ऐसा कहाँ है वो? सर, वो बाहर वेट कर रही हैं, लेकिन वो व्हाट अरसा? सर, शी इज नॉट कंप्यूटर लिटरेट और फिर उनकी तालीम भी इतनी ज्यादा नहीं है। ऐसा मैं समझा नहीं, आप मुझसे कहना क्या चाहती हैं? सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि उन्हें तो ऑफिस के काम के बारे में मालूम भी नहीं है। सो व्हाट? आप किस लिए हैं? आप सिखाएंगी उन्हें, और वैसे भी मैंने आपकी हेल्प के लिए उन्हें रखा, और ऐसा ही अब आपका काम है कि आप तैयबा से काम किस तरह लेती हैं। गॉट इट? जी सर। गुड, मे यू गो नाउ। और हाँ, तैयबा को जरा मेरे रूम में भेजिए। जी सर। बेवकूफ लड़की, इसको क्या पता कि मैंने इसको ऑफिस काम के लिए थोड़ी रखा है, बल्कि अबे मुझे क्यों बुलाया जब तू इतना खेलने के पीछे पड़ा हुआ है तो यार? अबे क्या हो गया? क्यों गड़बड़ कर रहा है? अबे क्यों शाउट कर रहा है मुझ पे? तू भी ऐसे खेलता है? अबे अजीब आदमी है यार तू। अबे यार आया मेरा, मिल के आया मैं इससे। तू अपनी। अबे आ रहा हूँ भाई, इतने दिनों बाद मेरा यार आया, मिल के तो से। अरे जानी कैसा है? अबे क्या हो गया? एक तो तू इतने दिनों बाद मिलने आता है, ऊपर से ये मनुष्य मुंह बनाया हुआ है। खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है यार। अबे तो फिर क्या हो गया ऐसा?
अबे यार, मैं तैयबा को जितना खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ वो उतना ही भाव खाए जा रही है। अब एक बात बता तू तैयबा को खुश क्यों करना चाहता है? अबे कैसी बातें कर रहा है यार तू। अब वो पहले वाली तैयबा नहीं रही, बहुत बदल गई है वो। बड़ा सोच समझ के चलने लगी है। यस सर मैं कम। प्लीज कम। तैयबा कैसी हैं आप? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू सर। यू वेलकम। तैयबा काफी फ्रेश लग रही हैं आज आप। एक्चुअली सर वो नौकरी मिलने की खुशी में ना रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। सिर्फ नौकरी मिल जाने की खुशी में? मतलब मेरा मतलब है तैयबा, आपके अब ख्वाब पूरे होने वाले हैं। जी सर। सर आपने मुझे कल बताया नहीं कि मेरी सैलरी कितनी है। आपने पूछा ही नहीं। वेल तैयबा, लगता है आपके घर में आपसे किसी ने पूछा है। Am I right? जी सर, जी बिल्कुल। ओह, तैयबा आपने मुझे बताया नहीं कि आपके घर में और कौन कौन है। अब सास है, उनकी बेटी और उनके हस्बैंड। आपकी सास? क्या मतलब? क्या आप मैरिड हैं? जी सर, नहीं सर, मेरे हस्बैंड ने ना मुझे डिवोर्स दे दी है। ओह आई सी। आई एम सॉरी तैयबा। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक सवाल करूं। क्या आप डिवोर्स के बाद भी हस्बैंड के घर में रहती हैं? जी सर। और ऊपर से उसको नौकरी मिल गई है। मैं सोच रहा हूँ यार उससे खुल के बात कर लूं। खुल के बात? अबे क्या बात करेगा उससे? अबे शादी की बात करूंगा और क्या करूंगा। अबे ये क्या बकवास कर रहा है तू पागल वागल तो नहीं हो गया? अबे क्या तुझे अब मेरी बातें बकवास लगने लगी है? बे यार मेरा मतलब ये है हारून, ये सब ठीक नहीं है। इससे तेरा घर भी खराब हो सकता है। अबे कौन से घर की बात कर रहा है तू? वो हाफ मेंटल नीलो वाले घर की बात कर रहा है, जिसको एक बात समझाने के लिए 10-12 बार दोहराना पड़ता है। अच्छा सुन एक बात, कहीं ऐसा हो सकता है कि तू कुछ दिन तक रुक जाए और सोच ले तू? अबे यार तू कैसी बातें कर रहा है? मेरा दोस्त होते हुए मेरी खुशी का दुश्मन क्यों बन रहा है तू? अबे ये बात नहीं है हारून यार, मेरे कहने का मतलब ये है कि शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। अबे पता है मुझे। क्या आज करी कल छोड़ दी, फिर करी फिर तोड़ दी। यार तू तैयबा को थोड़ा टाइम दे। और तू ही तो कह रहा था कि तैयबा बदल गई है। देख भाई मेरी बात मान, तू उससे डायरेक्ट बात करने की बजाय इशारे किनारों में बात कर कि वो चाह क्या रही है। यार तेरी बात में दम है, मैं ही जज्बाती हो जाता हूँ। जिंदगी में पहली बार तूने अच्छा मशवरा दिया। जिंदगी में पहली दफा? अबे हर दफा तुझे मैं अच्छे मशवरे देता हूँ, ये तू है जो उस पर अमल नहीं करता। क्रिकेट खेलेगा? चल तू खेल जाके। मुझे पता है तू पहले बॉल पे आउट हो जाएगा, बैठ तू देख। हाँ चलो। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी मिस तैयबा, प्लीज सेट। थैंक यू सर। तैयबा, क्या आप फ्री हैं? सर आपने मुझे अभी तक कोई काम दिया ही नहीं है। ओह
तो चले, अब बता देता हूं। तो बताएं सर कि क्या करना है मुझे। तैयबा, आपको मेरे साथ एक कप कॉफी पीना है। नीलो, बेचारी तो वो कहीं से भी नहीं है। अरे उसकी तनख्वाह की जरूरत ना होती ना मुझे, तो उसे कदम बाहर ना निकालने देती मैं। नौकरी तो बहुत दूर की बात है। वो तो मुझे बस इतना ख्याल आ गया कि तेरे मियाँ पे बोझ बनने से बेहतर है कि इसकी तनख्वाह पे गुजारा किया जाए और तेरे मियाँ का बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा। बस इसीलिए, सिर्फ यही देखते हुए नरम पड़ गई थी मैं। रात से दिन को निचोड़े